हेलो मेरे चैंपियंस। तो देखो आज हम लोग सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग? इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन। हमारे पास थर्ड टर्म है और 9th टर्म है। हमको क्या चेक करना है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, तो ये हम लोग को चेक करना है। स्टार्ट कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या क्या है मेरे पास? सबसे पहले थर्ड टर्म गिवन है, मतलब A3 इज गिवन। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए एग्ज़ाम में कि आप सबसे पहले क्या कर लोगे, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले, और फिर हमें पूछा क्या है कि क्या कोई ऐसी कोई मतलब कौन से नंबर की ना विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 0। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ए एन का फॉर्मूला मुझे पता है, मैंने अभी तक आपको एक ही फॉर्मूला सिखाया है और वो फॉर्मूला मोस्टली सारे क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करना है। दैट इज़ दिस फॉर्मूला। क्या करना है आप देखो, यहाँ पे सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, 3 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, है ना। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो और अच्छा है, बिकॉज इट विल इम्प्रूव योर मेमोरी पावर। ओके, तो मेरे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड। दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो देखो a प्लस 2d की वैल्यू है मेरे पास 4, और a प्लस 9d की वैल्यू है मेरे पास, सॉरी a प्लस 8d की वैल्यू है मेरे पास -8। बस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लो, साइन चेंज हो जानी चाहिए। ये कैंसिल अप हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -6d, और ये ऐड हो जाएंगे दोनों नंबर। ठीक है, माइनस साइन था यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12। तो d की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? 12 है ना अपॉन 6। ओके, तो d आ गया मेरा -2। d फाइंड करने के बाद यूजिंग इक्वेशन 1 2 आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, लेट्स होप कि मैं इक्वेशन 2 का यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या थी मेरी? a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। यहाँ पे आप d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। d की जगह पे जहाँ पे d लिखा है वहाँ पे क्या -2 डाल दो। ओके, स्टेप्स मिस नहीं करने हमें। -16 आ जाएगा, 8 2 16 -8। a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -8 प्लस 16। तो a की वैल्यू होगी मेरी 8। ठीक है, फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन है ए एन इज इक्वल्स टू 0 है। ए एन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू 0। मतलब कौन से टर्म है वो 0 है, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है? 8 आ गई है। ओके, n की वैल्यू आई हैव टू फाइंड, एंड d की वैल्यू क्या थी मेरी? -2। बस आप आगे ये सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सा है ना सिंप्लीफाई कर लेते। माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2n, माइनस माइनस प्लस तो +2, तो इज इक्वल्स टू 0। -2n इज इक्वल्स टू इस तरफ आ जाएगा तो -10, तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरी 10/2, तो n की वैल्यू हो गई 5। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द ए पी इज 0। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द फिफ्थ टर्म of the AP is 0।